Hare Krishna. Yogesh Chandra recommended that I speak first of all to Rupanuga Prabhu, the senior GBC man in charge of the entire East Coast. तो बात छिड़ रही है कि लोग चाहिए, बस पार्टी में लीडर लोग चाहिए जो बाकी लोगों को अच्छे से दिशा निर्देश कर सके, एंगेज कर सके। तो कहाँ से आएंगे ऐसे भक्तगण? तो योगेश चंद्र प्रभु जी ने कुमार कृष्ण महाराज से कहा कि रूपानुग प्रभु से बात करो। वो कौन है? पूरे ईस्ट कोस्ट जो है अमेरिका का, पूर्व तटवर्ती भाग, उसके वो सीनियर जीबीसी मैन इन चार्ज है। ओवर द टेलीफोन आई एक्सप्लेन द सिचुएशन टू माय गॉड ब्रदर जीबीसी। मैंने फ़ोन किया, उनको परिस्थिति समझाई। वी हैड मेड सो मेनी डिवोटर्स, नाउ हु वुड लीड देम? हमने इतने सारे भक्त बना लिए थे, अभी इनको अच्छा लीडरशिप कौन प्रदान करेगा? योगेश चंद्र हैड इन माइंड जनार्दन, a young energetic brahmachari who had performed sankirtan under him in New York. योगेश चंद्र प्रभु के मन में एक व्यक्ति थे, जनार्दन प्रभु। ये ब्रह्मचारी थे, न्यूयॉर्क में संकीर्तन किए थे योगेश चंद्र प्रभु के अंडर। Though not yet a leader, he had many nice qualities. अभी तक वो नेता नहीं थे, लेकिन अच्छे गुण थे उनके। And with proper training would be able to gradually accept more responsibility. उन्हें अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा तो और जिम्मेवारी लेने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। In a truly broad-minded spirit, Rupanuga gave his sanction for Janardhan to come. बहुत ही विशाल हृदय के व्यक्ति थे रूपानुग प्रभु। उन्होंने अपना ही एक ब्रह्मचर्य दे दिया जनार्दन को, बोला ले जाओ तुम्हारे बस पार्टी के लिए। बॉस्टन टेम्पल प्रेसिडेंट आदि केशव phoned to say that he was missing my association. एक आदि केशव करके कोई बॉस्टन टेम्पल के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं आपका संग मिस कर रहा हूँ, आप थोड़ा आइए। Was there a possibility of our meeting? क्या हम मिल सकते हैं कहीं? I was agreeable. If I was agreeable, he would arrange a weekend invitation from Gopishana Vallabha Prabhu, the New York temple president. अगर मैं उपस्थित होने के लिए तैयार हूँ तो वो गोपीचंद वल्लभ प्रभु से एक आमंत्रण मुझे भेजेंगे। न्यूयॉर्क मंदिर के अध्यक्ष हैं वो। आदि केशव वुड ऑल्सो बी देयर टू गिव मी ऑल असिस्टेंस इन मेकिंग सम न्यू डिवोटीज। तो आदि केशव स्वयं जो है वो भी नए भक्त बनाने के लिए या नए भक्तों को प्रशिक्षित करने के लिए मुझे मदद करने के लिए तैयार थे। तो अभी दो लोग ऐड हो गए, जनार्दन और आदि केशव। हाउ कुड आई रेजिस्ट सच अ फर्वेंट अपील? ऐसा तीव्रता से किया गया अनुरोध मैं कैसे टाल सकता था? आई सेंस्ड दिस अनसॉलिसिटेड ऑफर टू बी एन अरेंजमेंट बाय लॉर्ड कृष्णा टू हेल्प फुलफिल प्रभुपाज़ प्योर डिजायर फॉर हंड्रेड्स ऑफ ट्रैवलिंग पार्टीज। ये जैसे ही मौका मुझे मिला, किसी ने ऐसे इन्वाइट किया था बॉस्टन के लिए, न्यूयॉर्क के लिए, तो मेरे मन में क्या चक्र शुरू हो गया कि कृष्ण का आयोजन है प्रभुपाद जी का इच्छा पूरा करने के लिए। ऐसे सैकड़ों पार्टियाँ हमको बनानी है। एक पार्टी में एक अच्छा लीडर और एक 5-6 ब्रह्मचारी, एक अच्छा लीडर एक 5-6 ब्रह्मचारी, ऐसे ही तो पार्टीज बनेंगे ना बहुत सारी। लीडर का अभाव होता है तो वो बाकी जो लोग हैं वो हालांकि है, उनके पास इच्छा है, लेकिन वो अच्छे से कार्य नहीं कर सकते बिना नेतृत्व के अच्छे। Without hesitation, I immediately agreed. बिना हिचकिचाहट मैंने हाँ कह दी। On Saturday, I flew from Miami to New York, arriving in the evening at La Guardia Airport. फिर मैं मायामी से न्यूयॉर्क चला गया, ला गार्डिया एयरपोर्ट पे उतरा। बाय द वे, न्यूयॉर्क में बहुत एयरपोर्ट्स हैं, तो अलग अलग एयरपोर्ट्स पे अलग अलग टाइप के फ़्लाइट्स उतरते हैं, तो इसलिए वो नाम बता रहे कौन से वाले एयरपोर्ट पे मैं उतरा। बिफोर ड्राइविंग टू द टेम्पल इन ब्रुकलिन, आई कन्फर्म माई रिटर्न फ्लाइट फॉर अर्ली मंडे मॉर्निंग। और ब्रुकलिन के मंदिर जाने से पहले मैंने सोमवार की सुबह की अपनी फ़्लाइट रिटर्न वापस जाने की बुक कर दी। इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड चैतन्य, आई परचेस्ड 4 एडिशनल टिकट्स। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेरणा दी शायद मेरे को हृदय में, मैंने 4 और टिकट खरीद लिए। मैं अकेला आया था, रिटर्न टिकट 5 टोटल,
मेरा खुद का और चार। Why? Who are these for? My hosts inquired. तो जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया था उन्होंने पूछा, अरे तुम जाते समय तो 5 टिकट बुक कर रहे हो, किसके लिए है वो? Let us see, I replied. अभी पता नहीं है, देखते हैं कौन है ये लोग। My eyes sparkling with preaching enthusiasm. That is up to Lord Chaitanya. कौन लोग हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को पता है। ऐसे में अपने चेहरे में एक प्रचारक का भाव लेकर, आंखों में चमक लेकर बोला उनको। द टेम्पल रूम वॉज फिल्ड टू कैपेसिटी विथ संडे फीस्ट गेस्ट्स। जब मैं ब्रुकलिन टेम्पल पहुंचा, खचाखच भरा था मंदिर। संडे फीस्ट के लिए बहुत सारे अतिथि लोग आए थे। एज आई लेक्चर्ड, आई केयरफुली स्टडीड द फेसेस ऑफ दोज यंग मैन हु आर लिसनिंग मोस्ट अटेंटिवली। जब मैं प्रवचन दे रहा था तो जो बैठे हुए लोग हैं उसमें से सबसे प्रामाणिकता से सुनने वाले तरुण चेहरे कौन कौन से हैं, युवकों के चेहरे कौन से, मैं उसको बहुत गौर से देख रहा था। आई स्पोक ऑफ द मिजरी ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। मैंने पहले वर्णन किया भौतिक जीवन कितना कष्टदायक है, दुखदायक है। वेयर वॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ रियल हैप्पीनेस फॉर द नॉन डिवोटी? अभक्त कभी सुखी हो ही कैसे सकता है? इस पर मैंने जोर देकर कहा, हराव भक्तस्य कुतो महद गुणः। ऐसे ही जो अभक्त है, कुतो महत सुखः, कैसे मिलेगा सुख ऐसे व्यक्ति को। एंड आई अटैक्ड एवरी कंसीवेबल वैरायटी ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन आई कुड थिंक ऑफ। जो भी न्यूयॉर्क में बैठे हुए लोग जिस जिस प्रकार के इंद्रिय तृप्ति में अपना सुख मान रहे हैं, वो सबकी मैंने धज्जियाँ उड़ाई प्रवचन में। उनको लगता है ये सुख है, ये सुख है, वो सुख है, कुछ नहीं है। ऐसे मैंने डेमॉन्स्ट्रेटिंग द बिटर रिएक्शंस टू फॉलो, मैंने ये बताया कि वो सुख भोगने के बाद कौन से दुख भी तुमको स्वीकार करने पड़ते हैं। तुमको लग रहा है ये भोग करूँगा मैं भौतिक जीवन का ऐसा, तो उसका परिणाम में मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, नो, ये ही संस्पर्श जहाँ होगा दुख योनय एवते। जैसे तुम भोग करने जाओगे उसके पीछे पीछे मिजरी भी आएगी, उसको तुम टाल नहीं सकते। तो with whatever intuitive power Krishna gave me, I tried to anticipate their false dreams of happiness and tried my best to smash them with the club of knowledge and detachment. तो मैंने प्रवचन देते समय कृष्ण ने जो भी मुझे अकल दी, शक्ति दी, उसके अनुसार जो जो लोगों के भ्रामक सपने रहते हैं कि मैं भौतिक जीवन का ऐसा भोग करूँगा, वो सब मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाले सपने, और फिर वैराग्य और ज्ञान का हथौड़ा लेकर उन सपनों को मैंने चकनाचूर कर दिया प्रवचन में। समझ रहे क्या हो रहा है? द गेस्ट्स वर डिस्टर्ब्ड एंड अनईजी। ये सारे अतिथिगण जो मेरा प्रवचन सुनने के बाद बड़े विचलित हो गए और अस्वस्थ हो गए। बट नोबडी वॉज लिविंग, लेकिन कोई उठ के जा नहीं रहा ना छोड़ के। टू हियर द ट्रूथ स्पोकन अथॉरिटेटिवली शैटर्स वंस इल्यूजन्स। जब कोई सत्य बोलता है वो अधिकृत स्रोत से आया हुआ बोलता है, कृष्ण की या वेदों की वाणी को बोलता है, तो उस मोह ध्वस्त हो जाता है पूरा। मोह मुद्गर स्तोत्र, वो नाम भी है उसका ना शंकराचार्य का। मोह मतलब इल्यूजन, मुद्गर मतलब हथौड़ा, सोटा। मोह को स्मैश करने वाला हथौड़ा, ऐसा कौन स्तोत्र किसी स्तोत्र का नाम देता है? तो हमारे आचार्य ऐसे सारे, तो इन्होंने ऐसा एक इंग्लिश वर्जन गा दिया उधर मोह मुद्गर स्तोत्र का, तोड़ फोड़ दिया सब। दे हैड कम टू बी एनलाइटेंड इवन एट द कॉस्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट। वो लोग ज्ञान अर्जन करने के लिए आए थे, हालांकि अंदर से बहुत असुविधा हो रही थी सुनने में। सत्य सुनने में थोड़ा असुविधा होता है हृदय के अंदर। विद द टेंशन एट इट्स एक्सट्रीम, जब टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया मेरे वाक्यों के कारण, आई स्लोली रिलीज द प्रेशर। फिर मैंने वो प्रेशर कुकर का सीटी थोड़ा ऊपर उठा के स्टीम निकाल दिया बाहर। बाय अनफोल्डिंग द पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव ऑफर्ड बाय सरेंडर टू कृष्णा। फिर मैं बोलने लगा कृष्ण की शरणागति लेने से क्या सकारात्मक
अच्छा जीवन हम जी सकते हैं। देयर वॉज होप इन दिस वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस, इस अंधकारमय जगत में आशा की किरण है। इफ वन टुक शेल्टर ऑफ कृष्णा's लोटस फीट, अगर हम कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करें। Devotees did not live in the darkness of ignorance, but basked continuously in the light of spiritual life. भक्त लोग अंधकार में, अज्ञान में जीवन में नहीं जीते रहते हैं। वे एक सुंदर सूर्य प्रकाश की किरणों के बीच जो कृष्ण भावना का अनुभव प्रदान करने वाला जीवन है, उसके बीच रहते हुए जीवन चलाते हैं। जैसे आप लोग अभी बस बैठे हो, बास्किंग इन द सनराइज इसको बोलते हैं। सूरज की सुंदर मनोहर तपती धूप में अपने शरीर को रखना, इट्स कॉल्ड बास्किंग। Krishna consciousness placed one on the transcendental platform of eternity, knowledge and bliss, even while one was still in this very body. कृष्ण भावना क्या करती है? व्यक्ति को अमरत्व, इटर्निटी, ज्ञानमयता, नॉलेज और आनंद, ब्लिस, ऐसा जीवन प्रदान करती है, हालांकि वो बद्ध होकर शरीर में बैठा हुआ है अभी भौतिक जगत में, फिर भी ऐसा अनुभव उसे भक्ति करा देती है। लुकिंग डायरेक्टली एट द प्रोस्पेक्ट्स, बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स, आई टोल्ड देम ऑफ अवर राधा दामोदर पार्टी। फिर जो लड़कों को मैंने नोट किया था कि ये अच्छे से सुन रहे हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के मैंने ये लाइन बोला कि मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, हमारे राधा दामोदर बस पार्टी में सम्मिलित हो जाइए। वाई सफर थ्रू द विंटर हेल ऑफ न्यूयॉर्क। अभी आने वाला जो सर्दी का मौसम है, न्यूयॉर्क में इतनी खतरनाक ठंडी होती है उस समय, उसमें क्यों तुम झुलसते रहो, मरते रहो, तपते रहो। आई हैड 5 एयरलाइन टिकट्स रेडी टू गो टुमारो मॉर्निंग। मैंने बोला मेरे पास 5 टिकटें हैं कल वापस जाने के लिए, विद गारंटीड ब्लू स्काईज एवरी डे। अगर तुम मेरे साथ निकल चलोगे यहाँ से बाहर, हर दिन तुम्हें नीला आकाश देखने मिलेगा, यानी कि अच्छी जगह पे रहने को मिलेगा। They would travel with 2 सन्यासीज aboard a Greyhound bus. 2 सन्यासियों के साथ एक ग्रेहाउंड बस में प्रवास करने मिलेगा। Seeing America, पूरे अमेरिका भ्रमण करने मिलेगा। While learning to play exotic instruments, तुम्हें अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट सीखने का मौका मिलेगा। Studying the ancient philosophy of भगवद गीता, भगवद गीता का पुरातन तत्वज्ञान समझने मिलेगा। And having the best companionship they had ever experienced. आज तक की जिंदगी में जितना अच्छा संग तुमने प्राप्त नहीं किया, ऐसा संग तुम्हें मिलेगा। The books said, I ended my lecture and retired to the temple president's room. इस प्रकार अपनी बात को सामने रख के मैं वासासन से उठ के चला गया टेम्पल प्रेसिडेंट के रूम में, हरे कृष्णा बोल के सबको। क्या मार्केटिंग और सेल्स का कॉम्पिटेंस है इनका, खतरनाक। कृष्ण भक्ति। Gopijana Vallabha, Jayadvaita and Pancharatna had carefully surveyed the guests and now began to bring a stream of young men into my room one at a time. तो ये जो 3 थे, गोपीचंद वल्लभ, जयद्वैत और पंचरत्न, इन्होंने बहुत अच्छे से सारे अतिथियों में उनको गौर करके देख लिया था जो ध्यान से सुन रहे थे, और उनको लेकर आए, बोले सन्यासी से तुमको पर्सनली मिलना है क्या, बात करनी है क्या, चलो मेरे साथ। तो रूम के बाहर लंबा लाइन लग गया बात करने के लिए। तो एक एक करके वो अंदर छोड़ते उस व्यक्ति को। विद आदिकेशव सिटिंग नेक्स्ट टू मी, आई इंटरव्यूड ईच टू असर्टन हु अमंग देम हैड द फ्यूएस्ट अटैचमेंट्स एंड वाज रेडी टू ट्राई कृष्ण कॉन्शियसनेस इमीडिएटली। तो आदिकेशव को साइड में बिठा के, टेम्पल प्रेसिडेंट को, मैं एक एक व्यक्ति का छोटा इंटरव्यू लेता, ये देखने के लिए कि किसकी सबसे ज़्यादा विरक्ति है हृदय में, और कृष्ण भावना को तुरंत स्वीकार करने के लिए कौन तैयार है। The questioning, preaching and convincing went on past midnight. संडे फीस पे 1-2 बजे खत्म हुआ रहेगा, तब से लेकर आपको 12 बजे के बाद भी ये इंटरव्यूज चल रहे थे। प्रश्न करना, प्रचार करना, उनको आत्मविश्वास दिलाना कि हो सकता है तुमसे ये काम, चलो निकल पड़ो। 2 agreed and at last a third. तो इतना प्रचार करने के बाद
दो पहले तैयार हो गए, फिर तीसरा भी तैयार हो गया, बट दैट फोर्थ पर्सन इवेडेड मी। लेकिन मैंने तो 4 टिकटें बुक की थी चौथा व्यक्ति तो अभी मिला नहीं था। A number whom I had spoken with said they needed time to think about it. बहुत सारे लोगों ने कहा था कि समय चाहिए थोड़ा सोचने के लिए, एंड टू टॉक इट ओवर विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एट होम, और हम अपने घर पे परिवारजनों से या मित्रों से भी बात करना चाहते हैं। They had left me their numbers, so I began to call them, even though now it was past midnight. तो उन्होंने मेरे को नंबर दिया था अपना, तो मैंने उनको फ़ोन लगाना शुरू किया मध्य रात्रि के बाद। Though I should have felt exhausted, Krishna was blessing me with the perseverance to carry out his plan. हालांकि मुझे थक जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन कृष्ण ही मुझे शक्ति दे रहे थे इस योजना को चलाने के लिए। I actually felt elated and fully enlivened by having preached non-stop for more than 8 hours. 8 घंटा सतत प्रचार करके मैं पूरा उत्साह में आ गया था। I knew that if I continued with determination, Krishna had the fourth man waiting for me. मुझे पता था कि मैं अगर दृढ़ता से करता रहूँगा तो चौथा व्यक्ति भी आने वाला है। And finally I found him, at home, still awake, thinking of taking up my offer, then hesitating due to other commitments. वो व्यक्ति अपने घर में अभी भी जग रहा था, विचार करते हुए कि जाना है कि नहीं कल सुबह, और अलग अलग उसकी जो कमिटमेंट्स थी उसके कारण वो हिचकिचा रहा था आने के लिए। I asked him what those commitments were. तो मैंने पूछा क्या तुम्हारे ऐसे कमिटमेंट्स हैं, बता। One by one I showed him how to get free from all entanglements. मैंने बोला ये करो ये करो ये करो ये करो, ये सब तुम्हारे जो आसक्तियाँ हैं वो तुम निकाल बाहर कर सकोगे। Whatever was holding him back, जिसके कारण तुम पीछे रुकना चाह रहे हो। By 6 o'clock in the morning, I sent one of the devotees to pick him up. सुबह 6 बजते ही मैंने एक डिवोटी को भेजा उसको घर से लेके आओ, एंड मीट अस एट द एयरपोर्ट, और बोला कि सीधा एयरपोर्ट ही लेके आ जाना उसको। इट वॉज एक्सटैटिक, मैं बड़ा भाव विभोर हो गया है सब देख के। आई प्रेड विद डीप रेवरेंस टू द कॉजलेस मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य विच हैड प्रूवन ट्रायम्फेंट इन सच मिराकुलस वे। मैं चैतन्य महाप्रभु को बारंबार धन्यवाद देने लगा प्रामाणिकता से मेरे हृदय में कि आपने मेरी इच्छाओं को पूरा किया। हाँ, मैंने उल्टा जाने के लिए 4 लोग का टिकट बुक किया था, 4 लोग मिल गए मुझे जाने के लिए। I felt very grateful that Lord Chaitanya had agreed to use me for fulfilling his will. अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे एक निमित्त के रूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपयोग में लाया था। मैं बड़ा कृतज्ञता महसूस कर रहा था। Any reflection? अगर हम कृष्ण भावना पालन करते हैं तो इटर्निटी नॉलेज एंड ब्लिस हम अनुभव कर सकते हैं इसी जन्म में, इसी देह में। इंटरेस्टिंग। तुमको लग रहा है तुम इटर्नल हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट? मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं मरने के बाद भी वापस आऊंगा और गुरुकुल का ही काम करूंगा, अनंत काल तक करने के लिए तैयार हूं मैं ऐसा एंथुसियाज्म आता है। No problem, even if I don't perfect life. Come back and do the same thing for Prabhupada again and again. जब तक परफेक्ट नहीं होता है तब तक। और कोई? हमें दृढ़ता और साहस चाहिए। करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। देखो दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं बताएं? वो सिक्योरिटी, प्लेजर एंड कंफर्ट, ये 3 चीज़ों के पीछे पड़े हैं। सही है कि नहीं है? उनको क्या लग रहा है हम ऐसा एक यूटोपिया, एक आइडियल सिचुएशन निर्माण करेंगे जिसमें हम फुल्ली सिक्योरिटी के साथ, फुल कंफर्ट के साथ और फुल प्लेजर्स एंजॉय करते हुए इटरनली अपना लाइफ मटेरियल वर्ल्ड में जिएंगे। ऐसा उनका प्लानिंग चल रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है? हैप्पीनेस इन मटेरियल वर्ल्ड इज अ बोट दैट इज गोइंग टू कैप्साइज। यानी वो नौका ऐसा बना है कि वो डूबने वाला ही है, गारंटेड। वो टाइटैनिक जैसा है। वो कौन सा नौका? भौतिक जगत में सुख उपभोग करने का नौका, वो गारंटेड डूबने वाला है। अभी
अगर हम हैप्पीनेस कंफर्ट सिक्योरिटी करते रहेंगे, वो तो मिलने वाला नहीं है, भौतिक जगत में संभव नहीं है। लेकिन उसके बीच में ऐसा हो जाएगा, एक समय आ जाएगा कि हमारा ये जो शरीर है, मन है, वो उसका इतना आदी हो जाएगा उस इच्छा का कि हम पक जाएंगे। वी विल बिकम सुसाइडल, वी विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। और उस समय हमें समझ में आएगा कि हैप्पीनेस के पीछे नहीं भागना चाहिए था मुझे एडवेंचर के पीछे भागना चाहिए। साहस, कैसा साहस? वो साहस जो केओस एंड कंफर्ट के बीच में है। केओस मतलब पूरा अस्त व्यस्त हो गया जीवन, और कंफर्ट मतलब बहुत ही आरामदायक है। उसके बीच में है जीवन, दैट इज कॉल्ड लिविंग ऑन द एज। एक ऐसे छोर पर रहना जीवन के जहां आपको कांस्टेंट अच्छा क्वालिटी का चैलेंज आ रहा है और आप हमेशा उसको प्रयत्नपूर्वक लांघ रहे हो, उस चैलेंज को कंप्लीट कर रहे हो। ऐसा जीवन हमें खुशी देता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? When we are challenged appropriately, we feel enthralled. हमारे जीवन में ऐसा लगता है हमको कि वाह व्हाट अ लाइफ। सही चैलेंज के साथ चल रहा है काम। लेकिन अति सिक्योरिटी, अति कंफर्ट, अति प्लेजर के पीछे जाता है तो क्या हो जाता है? पर्सन इज प्रैक्टिकली डेड, यू बिकम लाइक अ वेजिटेबल। तो इसलिए ये ज़रूरी है। कल ही मैं इस बारे में बहुत अच्छा स्टडी किया था, अगर आप चाहते हो तो दिखाता हूँ, और ख़ुद को ही उसका मैसेज किया था मैंने स्टडी करने के बाद। ये डिटूर है एक क्लास का आज का। दिस इज़ नॉट अबाउट द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट टॉपिक, बट इट इज़ कनेक्टेड टू इट। क्यों ऐसा रिस्क उठाना, साहस करना ज़रूरी है जीवन में, एक कि जिसमें हमने सब छोड़ छाड़ के कृष्ण की शरण ली है, और कृष्ण के भरोसे हम अपने पूरा योजना न जानते हुए भी, पूरा अगला फ्यूचर ना जानते हुए भी हम सेवा करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। ऐसा क्यों ज़रूरी है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक कर्कगार्ड करके व्यक्ति था, साइकोलॉजिस्ट, उसने प्रेडिक्ट क्या किया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो कंफर्ट बन रहा है लोगों के जीवन में, लाइफ हैज़ बिकम ईजियर, है कि नहीं? जैसे वॉशिंग मशीन आ गया, तो कंफर्ट बढ़ रहा है लोगों का। पीपल वुड इवेंचुअली नीड मोर डिफिकल्टी एंड चैलेंज रादर देन मोर कन्वीनियंस। जैसे ये सिविलाइजेशन आगे बढ़ती जाएगी, लोगों को किसकी ज़रूरत होगी? चैलेंजेस की ज़रूरत होगी, ना कि सुविधा और सुकून की। दूसरा एक है दोस्तोव्स्की, उसका नाम है दोस्तोव्स्की। वो कहते हैं कि ह्यूमन्स आरंट बिल्ट फॉर प्योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। इवन इन परफेक्ट यूटोपिया पीपल वुड गो मैड एंड ब्रेक थिंग्स अराउंड जस्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ऐसा मैंने देखा है खुद के अपने हॉस्टल में। जब मैं इंजीनियरिंग हॉस्टल्स में था, इंजीनियरिंग का ख़त्म होने के बाद ना, एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म होने के बाद लोगों का जीवन अचानक कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि अभी कुछ टेंशन नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है, तो वो लोग विध्वंसक हो जाते हैं। ऐसे हॉस्टल के अंदर जाके खिड़कियाँ फोड़ते हैं, फ़ैन को बेंड करते हैं, कुछ भी आड़े टेढ़े उल्टे सुल्टे काम करते हैं, ताकि उनको ऐसा थ्रिल एक्सपीरियंस हो कुछ तो लाइफ में, है कि नहीं? क्योंकि लाइफ बहुत ही प्रेडिक्टेबल और कंफर्टेबल हो गया उसके बाद, तो ऐसे लोग करते हैं। लेकिन हैप्पीनेस इज अनरिलायबल, इसलिए एडवेंचर प्रोवाइड्स मोर सस्टेनेबल फाउंडेशन फॉर लाइफ। हैप्पीनेस के पीछे मत लगो, किसके पीछे लगो? एडवेंचर, साहस के कार्य। कौन सा वाला साहस? स्पेशली दुख तो आने ही वाला है किसी ना किसी रूप से जीवन में, तो उसके बीच में हम हैप्पीनेस क्यों ढूंढते बैठे? हम एडवेंचर ढूंढेंगे तो वो दुख जो है वो क्या करेगा? आनंद देगा। समझ रहे हैं पॉइंट? उदाहरण देता हूं मैं। जैसे प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज को चाइना प्रीचिंग के लिए भेज दिया, बिकॉज ही हैड बिकम वेरी कंफर्टेबल। एक टाइम आया था कि राधा दामोदर दास पार्टी वॉज सो वेल एस्टेब्लिश्ड, दे वर मेकिंग टन्स ऑफ मनी,
They had so many buses and facilities and people and devotees. तो he had become little comfortable उसके साथ. तो प्रभुपाद जी ने अचानक क्या दे दिया उनको करने के लिए? चाइना जाओ, प्रचार कर दे. सो ऐसे कृष्ण भी करते हैं. हमारे जीवन में हम लोग क्या चाहते हैं? जैसे अर्जुन भी चाह रहा था, नोबेल पीस प्राइज चाहिए मेरे को, मैं कंफर्टेबल रहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा लोगों को मार काट के अपने जीवन को खतरनाक नहीं बनाना चाहता हूँ. कृष्ण ने क्या बोला? ये एडवेंचर ही तुम्हें तुम्हारा पोटेंशियल रियलाइज करने में मदद करेगा, है कि नहीं? तो इसलिए पेरेंटिंग में क्या करना चाहिए? जैसे मैं आपका पालक हूँ, पेरेंट हूँ, पहले टोटल सिक्योरिटी प्रदान करना चाहिए किसी भी बच्चे को कि तुम सुरक्षित हो, यहाँ खाने के लिए, खेलने के लिए, सोने के लिए, हर चीज़ ठीक से रखने के लिए हम तैयार हैं तुम्हारे लिए. बी सिक्योर, सुरक्षित एकदम. उसके बाद प्रोग्रेसिवली इंट्रोड्यूस चैलेंजेस. आप देखोगे आश्रम में वही बच्चे बदमाशियाँ कर रहे हैं जिनको प्रॉपरली चैलेंज नहीं किया गया उनके स्वभाव के अनुरूप. वो कुछ तो विकृत चीज़ों को करने में आनंद ले रहे हो. आप देख रहे हो? If they are not properly challenged according to their nature, then they start doing other things for experiencing साहस. उनको लगता है कि इसके पीठ पीछे ऐसा करके देख लेते हैं, उसको बड़ा एडवेंचर लगता है उसकी. तो कीपिंग चिल्ड्रन डांसिंग ऑन द एज, कैपेबिलिटीज़ के अनुसार उनसे ऐसे सेवा करवाना या ऐसे चैलेंज देना उनको जो अप्रोप्रिएट है उनके एज के लिए, उससे वो सीखेंगे. मीनिंगफुल लाइफ कम्स फ्रॉम एम्ब्रेसिंग डिफ़िकल्टी. जीवन अर्थपूर्ण तभी बनता है जब हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, एंड एडवेंचर, साहस को स्वीकार करते हैं, दैन सीकिंग कॉन्स्टेंट सिक्योरिटी, प्लेजर एंड कंफर्ट. Same thing applies to teachers also. If teacher has become too secure, too much pleasure, too much comfort, वो बोर हो जाता है. वो उसको जीवन में आनंद नहीं आता. उसको लगता है कि मैं स्टैग्नेट हो गया हूँ, कुछ है नहीं इधर करने लायक चैलेंज. बहुत बार लोग जैसे बाहर के कंपनीज में जॉब चेंज करते हैं. जॉब चेंज करने का कारण ये नहीं रहता कि कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं या काम ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं, ऐसा नहीं. साहस चाहिए कुछ. इसमें क्या है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वही करना है, घिसा पिटा काम है, हमें नहीं चाहिए अभी जॉब डिससेटिस्फैक्शन. तो हमें भी अपने जीवन में, मैं आपको एक क्लू देता हूँ कैसे करना है इसका. 12-12 साल के पैचेस में जीवन को डिवाइड करना है, 12 ईयर्स, और एक कोई एडवेंचर लेके उसको कंसिस्टेंटली 12 साल तक करना है. जैसे मेरे अपने जीवन में, और हो सकता है कि वो ओवरलैपिंग ईयर्स भी हो, मतलब एक चैलेंज चल रहा है, उसके एंड के होने से पहले ही आपने दूसरा चैलेंज स्वीकार करके उसको डेवलप करना शुरू किया, वो चलेगा. मेरे अपने जीवन में, मैं 96 में भक्ति में आया, भक्तों के संपर्क में, भक्ति में आया कि नहीं पता नहीं, अभी ड्यूटीज़ के कॉन्टैक्ट में आया. तो वहाँ से लेके 12 साल मैंने यूथ प्रीचिंग किया. फिर 2008 तक, और 2004 में मैंने कांग्रेगेशन प्रीचिंग शुरू की. वो नया एडवेंचर था मेरे लिए. उस समय सिस्टम्स नहीं थे या बहुत सारे सुविधाएं नहीं थी. फिर उसके बाद 2004 to 2016 वो किया मैंने. फिर उसके बीच में 2012 में मैंने चिल्ड्रन के साथ एजुकेशन के कार्यक्रम चालू किए. वो चले 12 साल, अभी तक चल रहे वो, 24 ऑलमोस्ट. इन दिस पीरियड आई एक्सप्लोर्ड ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम्स. मैंने कुछ एस्टैब्लिश ज़्यादा नहीं किया था चीज़ों को. एंड देन इन 2020 आई स्टार्टेड गुरुकुल, विच इज़ अनदर एडवेंचर. And this I will do till 2032. That also I am telling you. And 2028 onwards, I will find another challenge to work on, and I'll start getting into that more. तो ये ऐसे साइक्लिकली तुम करोगे ना, तो तुम्हारा जीवन में ऐसा अद्भुत अनुभव तुमको होगा जीवन का. नहीं तो क्या होएगा, एक समय आएगा कि तुम्हें लगेगा कि मैं किसी वेजिटेबल के जैसा जी रहा हूँ. मैं
सब्जी तरकारी कैसा रखा रहता है फ्रिज में, पड़ा रहता है उधर ही, कंफर्ट है, बहुत सुकून है यहाँ पर, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है जीवन में। और अगर आप प्रभुपाद जी को जाके पूछोगे कब तक करते हैं एडवेंचर, जैसे प्रभुपाद जी कहते थे ना कि व्हेन यू ऑल रिटायर यू शुड कम टू मायापुर इन योर ओल्ड एज एंड बिकम भजनानंदीज, नाइसली चैंट हियर, सिंग, डांस, प्रसाद खाओ, थोड़ा सा भक्ति में एकदम तीव्रता से लग जाओ। तो सब लोग प्रभुपाद को देख रहे हैं, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ बीइंग ओल्ड प्रभुपाद? पूछते हैं उनको कि बूढ़ा कब हो जाता है। तो प्रभुपाद समझ जाते हैं कि मुझको ही पूछ रहे हो कि आप कब रिटायर होने वाले हैं। आप तो ऐसा लग नहीं रहा आपको देख के कब रिटायर होंगे करके। तो प्रभुपाद बोलते हैं एज फार एज आई एम कंसर्न आई डोंट थिंक आई एम ओल्ड मैन। मुझे नहीं लगता मैं बूढ़ा हूँ। एंड रादर आई वुड लाइक टू डाई ऑन द बैटल फील्ड, और मैं युद्ध भूमि पर मरना चाहूँगा, मतलब प्रचार करते करते शरीर छोड़ना चाहूँगा, ना कि मैं ऐसे कहीं पड़ा हूँ बेड पे और क्या बोलते हैं नाक में कान में सब वो पाइप्स डाल के ऑपरेशन थिएटर में ऐसे पड़ा है व्यक्ति, उसके आजू बाजू जाने के लिए परमिशन नहीं है लोगों को, ऐसा ही मरण चाहिए तुमको, हट। हमको नहीं चाहिए ऐसे मरना, हमको चाहिए व्यासासन पे क्लास देते देते कृष्ण के नाम लेते लेते मर जाए हम लोग, या कहीं झाड़ू मारते मारते किसी मंदिर में भगवान की अर्चना के लिए सेवा करते हैं, हम मर जाए। तो ऐसा, दिस इज कॉल्ड एडवेंचर। ये जीवन परिपूर्ण लगता है, ऐसा है कि नहीं? तो तुम अभी यंग हो, मैं तुमको चुनौती देना चाहता हूं कि तुम गुरुकुल के जीवन को एक पॉजिटिव चैलेंज के रूप में लो। तुम इसको निगेटिवली सोचोगे ना बार बार कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, तो तुमको बहुत परेशानी होगी। यू टेक इट एज अ चैलेंज कि ये मेरे ईगो को, ये मेरे मेंटल लिमिट्स को, ये मेरे फिजिकल लिमिट्स को मेरे को ऐसा चैलेंज करता है, मैं करके छोड़ूंगा इस चीज़ को। मेरे एक अच्छे मित्र हैं उत्कर्ष वो करके, दीक्षित नाम भूल रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छे वक्त हैं। आई हैव ऑलवेज सीन हिम इन दिस मोड। सबसे टफ सेवा जो कोई नहीं करना चाहता, ये उस सेवा को ही करते हैं। यू नो, हाँ, यू डन सर्विसेज, यू कैन आस्क हिम। आई ऑल्सो डन लॉट ऑफ सर्विसेज। ऐसे ड्यूटी है ना, कोई करना नहीं चाहता ऐसी सेवाओं। अभी फिलहाल वो जीवी में है, उनका सेवा क्या माना, जीवी का कचरा उठाने का। जहाँ कहीं भी कितना प्रॉपर्टी, 110 एकड़ प्रॉपर्टी हो, तुमको लगता है तुम कचरा साफ कर रहे हो 20 बाई 20 फुट के रूम में, ये सेवा लेके देखो। तो मैं आज तक खुद को देखा हूँ, हमेशा ऐसे सेवा लेते हो कोई, तो जो कोई नहीं करना चाहता उससे, एंड ही इज ऑलवेज ब्लिसफुल। कभी भी देखो खुश है वो व्यक्ति। मैंने उनको कभी ऐसे कंप्लेंट करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए, लोगों का निंदा करना है, पॉलिटिक्स करना है, फालतू का इधर उधर की बातें करना है, कभी नहीं देखा। अपना साधना तगड़ा करते हैं, 2 टाइम बैठ के ऐसा प्रसाद खाते हैं क्वांटिटी, और उसके बाद जो सेवा करते हैं, ए भैया हरे कृष्ण। आई विश कि आप लोग अपनी स्टडी, अपनी सेवा, अपनी साधना उस तरीके से स्वीकार करो। आप अभी यंग हो, इतना एनर्जी है आपके अंदर, क्या फायदा है उस एनर्जी का अगर आपने प्रशिक्षण ठीक से नहीं लिया तो। ओके, एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? अपेक्षा करना, नहीं है, वो रूपानुगप्रु अलग है, जीवी से पालन की। ये भक्ति चारू महाराज के शिष्य हैं। बात कैसे सामने रखनी है अपनी, उसका कौशल, संभाषण कौशल हमें विकसित करना चाहिए। संवाद, मित्रों से बात करते हैं हम, हमारी बात क्या रहती है, वो तो झगड़े ही ज़्यादा रहते हैं, भाव 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 एक दूसरे के ऊपर। आपने बोला कि 12 इयर्स हम जीवन में ऐसे डिवाइड करना है कि
नेक्स्ट 12 इयर्स के लिए हमारे एडवेंचर सेट होना चाहिए। लाइक वो 12 इयर्स में हम जो जी रहे हैं, लाइक उसमें क्या क्या एडवेंचर्स कर सकते हैं। फॉर जनरली एग्जाम्पल तीन फेजेस रहते हैं। वो 12 साल में पहला फेज रहता है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग वाला, उसमें सीखते हैं हम, अच्छा योजना बनाते हैं। जो बीच वाला 4 इयर्स परफॉर्मेंस वाला, उसमें बहुत सारे तगड़ा आउटपुट निकालते हैं सेवा का। लास्ट के 4 जो ईयर्स रहते हैं उसमें डेलीगेशन एंड लेगेसी जिसको बोलते हैं, कि हस्तांतरण करना चीज़ों को ठीक से, ताकि वो आप चले जाने को चलना चाहिए ना। जैसे मैंने अगर कहीं NIT वारंगल या IIT खड़गपुर में बेस चालू कर दिया, अभी भी चल रहा हो, ऐसा नहीं कि वो बंद पड़ गया पीछे। या मैंने विद्याश्रम का काम किया या कोई भी सेवा, तो ऐसे नहीं कि वो बंद हो गया। तो ये 3 फेजेस आते हैं उसमें डिस्टिंक्टली, और हमें उसको भी अच्छे से करना चाहिए। गुरुकुल शुरू कर तो 6 ईयर्स ही हुआ है हमारा, और 6 साल लगेंगे उसको और सॉलिड बनाने में। होपफुली आप सब प्रार्थना करेंगे तो आपके बच्चे जब आएंगे तो उनके लिए भी गुरुकुल रहेगा। नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? यस। एम्ब्रेसिंग, आलिंगन देना, एम्ब्रेस डिफिकल्टी, खतरों के खिलाड़ी, चुनौतियों को हम जाके आलिंगन देते हैं। हाँ बैल मुझे मार। उस दिन मैं गया था, वो बैल ने मेरे को मारा ना, हड्डी तोड़ने वाला था मेरे सारे वो, कैसे तो बच के भाग गया उधर से। उसको पकड़ना था ना, बांधना था, बंध नहीं रहा था किसी से। मैं गया, बांधा मैंने, फाइनली जान बच गई मेरी। लेकिन मेरी वाइफ मेरे को बाद में चिढ़ा रही थी। मैंने सुना है कहावत, आ बैल मुझे मार, लेकिन मैंने किसी को प्रैक्टिकली करते हुए देखा है वो। ऐसे बोल रही थी वो। क्या जरूरत है तुमको ये सब करने की? यस। लेक्चर में बोल रहे थे कि मैंने डिटैचमेंट और नॉलेज से उनके सारे फर्स्ट रिजल्ट कर दिया। और डिटैचमेंट कौन सा था? वैराग्य और ध्यान के हथौड़ा, वो क्या होता है? वो ऐसा होता है कि जब शिक्षक अपनी वाणी को उपयोग में लाता है तो सुनने वाले के हृदय में बैठा हुआ जो अज्ञान है, आसक्ति है, दुर्गुण है, वो ध्वस्त हो जाता है। तो वो वाणी का प्रयोग कैसा हो गया? वो छिन्नी हथौड़े के जैसा हो गया ना। जैसे आप लोग सुन रहे हो क्लास बैठ के, तो माइकल एंजेलो को पूछा था वो प्रश्न, हाउ डू यू मेक सच ब्यूटीफुल कार्विंग्स? ये शिल्पकला इतनी सुंदर आप कैसे बनाते हो? तो उन्होंने क्या कहा कि वो जो मूर्ति है जो मैं बना रहा हूँ वो पत्थर के अंदर पहले से ही मौजूद होती है। मैं छिन्नी हथौड़ा लगा के एक्स्ट्रा मटेरियल को चिप अवे कर देता हूँ, निकाल देता हूँ, तो वो प्रकट हो जाती है अंदर से। इसको शिल्पकला कहते हैं। रियली? ऐसे ही आप कृष्ण के विशुद्ध भक्त हो कि नहीं? तो ओरिजिनली वो अंदर है ना। स्वरूप सिद्धि जो है आपकी, वो है, मौजूद है। अभी आपने अनर्थ जमा करके रखे सब, अलग अलग गंदगी उठा के यहाँ वहाँ अलग अलग लाइफ टाइम में जमा किया हमने कचरा, वो सब थोप दिया हमारे ऊपर। और शिक्षक का काम क्या है? वो वाणी और सर्विस एंगेजमेंट का छिन्नी हथौड़ा लेके वो ठोक पीट के वो सारा एक्स्ट्रा मटेरियल निकाल देते हैं, और वो सुंदर जो दिव्य स्वरूप है उसका आध्यात्मिक, वो खुलकर सामने आता है उस व्यक्ति का। तो इसीलिए उसको हथौड़ा कहा गया। समझ रहे? तो अभी ये हथौड़ा तभी काम करता है जब वो जो बोलने वाला व्यक्ति है उसके हृदय में वो वैराग्य है जिसकी वो बात कर रहा है, उसके हृदय में वो भगवत प्रेम है जिसकी वो बात कर रहा है, उसके हृदय में वो ज्ञान का साक्षात्कार है जिसकी वो बात कर रहा है, तब उसका सबसे अधिक प्रभाव होता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे बने ताकि हम जब अपनी वाणी मुंह कभी खोले किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए तो वो बहुत परिणामकारक हो। इट शुड नॉट बिकम एम्प्टी बुलेट्स।
ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।